लंबाई किसकी है, कितनी है, एल, तो क्यू बटा एल। यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल। लिखो नीचे ऐसा, क्यू बराबर लैम्डा एल। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखो भाई यहां पे कैसा चालक लेना है, रेखीय आवेश। रेखीय आवेश जैसे कि तार, क्यों भाई, आपको पढ़ाया मैंने रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन। तो रेखीय आवेश मतलब क्या है, तार होगा, उस पर आवेश एक समान रूप से फैला होगा। तो देखना डायग्राम कैसे बनाना है। ये मान लिया क्या है, एक तार है, इस तार पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, तो मान लिया इस पर आवेश कैसा है, प्लस। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये धनात्मक आवेश जो है इस पे दोनों ओर पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तो जब किसी रेखीय आवेश पर एक समान रूप से आवेश फैला हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण में एक पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, पढ़ाया था लैम्डा। लैम्डा बराबर होता था क्यू बटा एल, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता था, कूलाम प्रति मीटर। अब एक बात बताओ, अगर मान के चलिए यही है एक रेखीय आवेश और इसकी पूरी सतह पर चारों ओर आवेश फैला हुआ है, तो आप इमेजिन करो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार, क्योंकि इधर भी आवेश है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। एक बेलन बनाएगा, क्योंकि लंबाई ज्यादा है और ऐसा वक्राकार मार्ग है, तो ये क्या बनेगा, एक बेलन। तो अगर एक रेखीय चालक है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ऐसे बेलन के रूप में होगा। क्या होगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, अब देखिए यहां पे बात ना करें, इस रेखीय चालक की लंबाई मान ली कितनी है, एल। मान लिया इसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई का चालक है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु अज्यूम करेंगे, क्या, पी। बिंदु पी है, इसका अल्प क्षेत्रफल कितना है, डीएस, और इस पर आवेश कितना मान लेंगे, क्यू नॉट। तो बताइए, इधर प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश प्लस क्यू पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण। तो इधर बल लगेगा, तो जहां बल की दिशा वहीं पर। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो डीएस छोटा सा क्षेत्रफल है ये उसी विद्युत क्षेत्र वाली रेखा पर है, तो ई और डीएस के बीच का कोण 0। तो यहां पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। ये थीटा किस किस के बीच का कोण है, ई और डीएस का। ये डायग्राम बनाइए, जल्दी से बनाएं। वेरी गुड, नीचे से लिखो, माना स्मॉल एल लंबाई, माना स्मॉल एल लंबाई के एक पतले कॉमा सीधे तार को, माना स्मॉल एल लंबाई के एक पतले कॉमा सीधे तार को, ऐसे लिखना, सीधे तार को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, अतः इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, अतः इस चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर, अतः इस चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर चालक में रेखीय आवेश वितरण होगा, चालक में रेखीय आवेश वितरण होगा,
नीचे से लिखना चालक में रेखीय आवेश घनत्व, चालक में रेखीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं इसको? लैम्डा से। लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। ठीक है, कि प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। ठीक है, तो मान लिया प्रति लंबाई पर कितना आवेश है Q, और लंबाई किसकी है, कितनी है L, तो Q/L। यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा L। लिखो नीचे ऐसा, Q बराबर लैम्डा L। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ये। अब नीचे से लिखना, नीचे से लिखें माना चालक से स्मॉल r दूरी पर, माना चालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P ऐसा लिखना, गाउसियन पृष्ठ निर्मित करता है। माना बिंदु P गाउसियन पृष्ठ निर्मित करता है जिस पर अल्प क्षेत्रफल ds है। माना बिंदु P गाउसियन पृष्ठ निर्मित करता है जिस पर अल्प क्षेत्रफल ds है। अगली लाइन से लिखना, गाउसियन पृष्ठ, देखो ये है गाउसियन पृष्ठ, देखो यहां पे ये चारों ओर जो बेलनाकार पृष्ठ है इसको क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ। लिखना, नीचे से लिखो, गाउसियन पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ है। गाउसियन पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ है, अतः पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, अतः पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, कोई बताएगा इस छोटे से क्षेत्रफल जो ds है इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेरी गुड, d फाई e बराबर हो जाएगा e ds cos थीटा। अच्छा ये बताओ e और ds के बीच का कोण, तो चूंकि थीटा बराबर यहां पर 0 डिग्री है तो d फाई e बराबर हो जाएगा e ds cos 0, cos 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा d फाई e बराबर e ds। कितना हो जाएगा, e ds। ये लिख दो नीचे राइट करें कि भाई उस छोटे से पृष्ठ का फ्लक्स हो जाएगा कितना, e ds। अब समझना ध्यान से। अब चूंकि देखो ये एक रेखीय चालक ये है, इसके चारों ओर गाउसियन पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ कितना है S, जो कि क्या बना रहा है, बेलन। उसके एक बिंदु का छोटे से अल्प क्षेत्रफल ds का फ्लक्स इतना है, तो बताइए पूरे का फ्लक्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ES हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ES। नीचे से लिखिए, अतः संपूर्ण बेलनाकार बंद पृष्ठ से, अतः संपूर्ण बेलनाकार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बोलो संपूर्ण फ्लक्स को क्या लिखेंगे, डी फाई की फाई, फाई, और फाई बराबर बताओ ईडीएस की ईएस, ईएस कॉस थीटा। और फिर से बता दो यहां पे थीटा बराबर फिर से क्या होगा, ई और एस के बीच का कोण, तो बताओ फाई बराबर क्या हो जाएगा वापस से ईएस।
क्या हो जाएगा, ES। लिखें इसको, फाई बराबर क्या हो गया, ES। अब बताओ यहां पर S का मान कौन बताएगा, बेलन है भाई यहां पे, तो देखो चूंकि S बराबर हो जाएगा 2 पाई RL, क्या हो जाएगा 2 पाई RL, बेलन का क्षेत्रफल है ये। तो बताइए यहां पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई E बराबर E S की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई RL। ये कौन सा समीकरण बनेगा, तो 2, ये 2 है, हाँ तो इसको लिख दो क्या, समीकरण नंबर 2। अब बताओ यहां पे, चूंकि गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि, बोलो क्या जानते हैं हम गॉस का प्रमेय, फलक्स बराबर होता है Q बटा, समीकरण नंबर बोलो, समीकरण 2/3 से। समीकरण, पीछे बातें कौन कर रहा है, 2/3 से। LHS क्या है, सेम, तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर Q बटा एप्स। क्या निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र मतलब E, तो E का मान हो जाएगा 1/2 पाई RL इंटू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एक बार देखो यहाँ पे, इस Q का इलाज समीकरण 1 से है कुछ, देखो समीकरण 1 से Q बराबर क्या है, लैम्डा L, रख देंगे यहाँ पे, तो E बराबर 1 इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, देखो 2 पाई के साथ लिख रहा हूं क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा RL। अब Q का मान क्या रख रहा हूं मैं, लैम्डा L, तो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रख देंगे लैम्डा L, तो RL, L से L कैंसिल हो जाएगा, यहां पे देखो L से L कैंसिल। अब देखना जरा, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा R, न्यूटन प्रति कूलम।